रिक्शे वाले ने दिखाई इंसानियत। दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी रात गए। बड़बड़ाते हुए सावित्री देवी ने दरवाजे के बीच झरोके से झांक कर देखा। अरे उमा, तुम? इतनी रात गए, जानते भी हो 2 बज रहे हैं। क्या? आंटी जी, वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है। उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में ही काटते हुए सावित्री देवी बोली, बेटा, इनकी भी तबीयत खराब है। बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है और ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या? चौक पर? उमा की आंखें भीगी हुई थीं। उसको लगा था इंसानियत के नाते अंकल और आंटी मदद ज़रूर करेंगे। रात को 2 बजे चौक पर। माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी समझाते रहते थे कि बेटा, यह वक्त असामाजिक व्यक्तियों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। वैसे भी आज के समय में इंसानियत बहुत कम लोगों में बची है, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा और माँ को विश्वास दिलाकर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी। तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें उमा के मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उमा ने घबरा कर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी, जो कि रिक्शा चलाते थे, उनको खड़ा पाया। अरे, तुम तो हमारी गली के अमरनाथ भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? उमा ने कहा, काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई रिक्शा ढूंढने जा रही हूँ। क्या? अमरनाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया, तुम घर चलो। यह कहकर वो जंजीरों से बंधे अपने रिक्शे को खोलने लगा। उमा तुरंत घर पहुंची और बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी। रिक्शा वाले काका अंदर आ गए। आओ अमरनाथ भैया। अमरनाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और फिर पिछली सीट पर तीनों को बैठाकर रिक्शा पर तेजी से पैर मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर उमा के साथ साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए अमरनाथ जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवा सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी उमा को शाम की वह तस्वीर आंखों के सामने नजर आ रही थी, जब बगल वाली सावित्री आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत। बस उन्हें तो साथ आना ही नहीं था, इसलिए बहाना बना दिया। अगर वह चाहते तो इंसानियत के नाते मदद कर सकते थे। देखिए, ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए। डॉक्टर ने एक पर्ची उमा की और बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब। यह कहकर रिक्शे वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। ये कहकर वह बाहर की ओर तेजी से निकल गए। उमा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चादर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला। गली में सभी के घर 2-3 मंजिलें थे। सभी के घरों में मार्बल की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस यही घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा, लकड़ी की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में लो डॉक्टर साहब, अचानक रिक्शे वाले की आवाज़ ने उमा को चौंका दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चले गए। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी में सुधार था। डॉक्टर ने अमरनाथ जी को घर ले जाने की अनुमति दे दी। वापसी में भी रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ
तो उमा ने बटुआ निकाल कर 500 रुपये का नोट उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए काका, ये है क्या? क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों को पैसे के लिए नहीं करते। आपने तो काम किया है ना काका। ये लीजिए पैसे। बिटिया, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। हमें ज़्यादा का लालच नहीं, वो इंतज़ाम कर देता हमारे पेट का। और वैसे भी हम एक ही गली में रहते हैं, ऐसे में हम और आप पड़ोसी हुए, और हम पड़ोसी किस काम का जो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी साथ ना हो। यह कहकर उमा के सिर पर हाथ रखकर वो चलने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले कोई अजनबी हो, लेकिन किसी की मुसीबत देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें इंसानियत के नाते मदद ज़रूर करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे और भी अच्छी कहानी ला सकें। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।